आई थिंक एक्टर्स आर द ओनली वन जिनको दिन भर बिजी रहना पसंद है। आपके पास एक ऑफर है थिएटर में जो आपकी मूवी आएगी, और आपके पास एक ऑफर है जो OTT पे आपकी सीरीज चलेगी, आप कौन सा चूज करेंगे? दोनों। कि कुछ आहट दिल से थी, कुछ बाकी रह गया कहने को, इंतहा हो गई जैसे प्यार की आहट भरने को। When a contact becomes a contract you never know. कुछ कहानियां दिल को छू जाती हैं, वैसे ही जैसे एक लेखक किसी गाने को लिखता है, उसी तरीके से एक गायक उस गाने को गाता है। मेरे साथ रवीरा भारद्वाज जी मौजूद है, जिनका एक गाना जो है आ गया है, और मैं इस गाने को खुद ही पसंद करने लगा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद एक ऐसी स्टोरी आई है जहाँ पे पछताओगे वाला स्टोरी मुझे रिमाइंड कराता है। तो मैं सबसे पहले रवीरा जी आपसे चाहूँगा कि आप इस गाने के बारे में हमें थोड़ा बताएं। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि थोड़ा एक स्टोरी लाइन से रिलेटेड हमने किया है, सो वी एक्चुअली मी एंड मनीष वी थॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद द सॉन्ग, एंड ये सॉन्ग एक्चुअली मेरे डैड ने लिखा मेरी मॉम के लिए। हाँ स्वीट। बट हमने सोचा थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं एंड लेट्स शो पीपल द डार्क साइड ऑफ लव, क्योंकि गाना बहुत रोमांटिक है, आपने तो सुना ही है, एंड वीडियो उसके ऑपोजिट है। मैंने इस गाने को सुनने के बाद अपने शब्दों में एक शायरी लिखी कि कुछ आहट दिल से थी, कि कुछ आहट दिल से थी, कुछ बाकी रह गया कहने को, कि कुछ आहट दिल से थी, कुछ बाकी रह गया कहने को, इंतहा हो गई जैसे प्यार की आहट भरने को। मुझे ये कहानी उतनी ही जैसे कहते हैं ना कि आप प्यार में जब कोई कुछ लिखता है तो वो गहराई तक चला जाता है। करेक्ट। लेकिन आपने बीटेक किया, आपने वेब सीरीज़ किया है, आप OTT प्लेटफॉर्म पे आए हैं, कैसे देखते हैं आप अपने आप की ये जर्नी को? इंजीनियरिंग आई थिंक हैज़ एक्चुअली हेल्प मी टू ग्रो इन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि आप बीटेक करते हैं, आपको एक डिसिप्लिन आ जाता है ऑफ इंजीनियरिंग लाइफस्टाइल, ऑल्दो इट्स फन ऑल्सो, इट्स एग्जैक्टली लाइक 3 इडियट्स। ये इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ स्ट्रगल, बट इवेंचुअली इट्स वर्थ इट। तभी आई थिंक हम सब लगे हुए हैं, एवरी सिंगल डे वी हसल। आई थिंक एक्टर्स आर द ओनली वन जिनको दिन भर बिजी रहना पसंद है। We are like, we want working birthdays, working days, दिन रात काम करा लो, because it's such a beautiful lifestyle. ऐसा लगता है कि रुको ही ना। जिस तरीके से वेब सीरीज़ पे Yes. वेब सीरीज़ जैसे प्लेटफॉर्म पे रहना, OTT प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना, एक्टिंग करना, और जो थिएटर की दुनिया है, हाँ. उसमें ज़मीन आसमान। कोविड के बाद से एक चीज़ भारत में ना एक नई इंडस्ट्री ने पैर रख लिया। मैं एक इंडस्ट्री नहीं कहूँगा, मुझे लगता है कि जिस तरीके से थिएटर में ताले लगने शुरू हुए थे, और कोविड के बाद से OTT प्लेटफॉर्म की वजह से साउथ साइड रीजनल मूवीज़ को बहुत मौका मिला आगे बूम करने के लिए, डब मूवीज़ आगे आई। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या जिस स्पीड से वो बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी को कवर कर रहे हैं, या हर कोई अपनी स्टेज पे वैसे ही है जैसे कोविड के पहले था? नहीं, आई थिंक आई फील इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द सिनेमा ओनली। पहले रीजनल सिनेमा बहुत अलग होता था, अच्छा रीजनल, आप रीजनल एक्ट्रेस है, आप रीजनल ये है। नाउ एवरीथिंग इज बीइंग ब्लर्ड। जैसे कि आई थिंक थिएटर हैज़ मेक अ कम बैक दिस ईयर। आप पठान ले लो, जवान ले लो, टाइगर 3, एनिमल, टॉप हिट फिल्म्स ऑफ दिस ईयर। सालार पे भी जस्ट रिलीज हुई है, एंड दैट्स ऑल्सो गोना परफॉर्म रियली वेल। एंड जो पंजाबी सिनेमा है उनकी फिल्में भी चल रही है, मराठी सिनेमा की भी चल रही है, गुजराती, बिकॉज आई जस्ट डिड अ गुजराती फिल्म जो 100 डेज रही थिएटर में। सो आई थिंक नाउ बिकॉज ऑफ कोविड द पॉजिटिव साइड हैज़ बिन कि सिनेमा को हमने सिनेमा की तरह देखना शुरू किया, नॉट रीजनल बेसिस, क्योंकि OTT से पूरा वर्ल्ड सिनेमा आ गया। नाउ यू कैन सी फ्रेंच फिल्म्स, थाई फिल्म्स, कोरियन फिल्म्स, एंड एवरीथिंग गेट्स रिकग्नाइज्ड। आपको बॉलीवुड में एक मौका दिया जाए कि यू हैव टू एक्ट इन बॉलीवुड मूवीज, कौन सा किरदार आप चूज करेंगे? आपको थ्रिलर पसंद है, रोमांटिक मूवीज करना पसंद करेंगे, या किस तरीके की मूवीज? आई लव थ्रिलर। आई थिंक मेरी पर्सनालिटी देख के लगता है कि मैं तो एकदम मर्डर मिस्ट्री में परफेक्ट बैठूंगी। आपने एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने कहीं सुना कि विच कॉन्ट्रैक्ट बिकम योर कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल। अच्छा, व्हेन When you are- बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, यस। इसको थोड़ा एलोबरेट करिए, क्योंकि यार हर युवा को जानना जरूरी है कि जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नेटवर्किंग बेस्ड इंडस्ट्री। आप जितने लोगों से मिलोगे, यू नेवर नो आपको कब कौन कहाँ काम आ जाए। सो दिस एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ अ पॉलिटिशियन टोल्ड मी दिस डायलॉग कि व्हेन अ कॉन्टैक्ट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट यू नेवर नो।
तब से आई हैव बीन नेटवर्किंग लाइक एनीथिंग, एंड इस इंडस्ट्री में कोई ऊपर नीचे आगे पीछे कभी भी जा सकता है. सो एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी. एंड हुआ भी है. मैं आई थिंक आई मेट मनीष रैंडमली, यू नो, वी बिकेम फ्रेंड्स एंड टुडे लाइक वी आर को-एक्टर्स. बेटा हमसे ना हो पाएगा. आपकी वो पहली सीरीज थी जिसकी वजह से आपको बहुत फेम मिला. यस. और मुझे लगता है कि उसके बाद से जो है आप लोगों में ज़्यादा जानने लगे थे. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका? उसका एक्सपीरियंस एक्चुअली इसमें भी बहुत अच्छा था. एवरीवन वाज लाइक कि मुझे आपकी जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, you know, इतनी स्वीट, इतनी प्यारी. आई विश आई कैन मेक यू माय वाइफ. एंड आई एम लाइक ओके श्योर. कितनों की गर्लफ्रेंड Not allowed. एंड आई थिंक इवन इन दिस वीडियो आई एम थोड़ा बेचारी, एंड आई एम नॉट एट ऑल अ बेचारी इन रियल लाइफ. एंड जब मुझे ऐसे रोल्स करने होते हैं तो आई फील चैलेंज्ड एज एन एक्टर कि ओके आई हैव टू बी अ बेचारी. सो यू हैव कंप्लीटेड योर कॉलेज फ्रॉम सूरत. यस. और कॉलेज से निकलने के बाद आपका बिल्कुल प्लान तो होगा नहीं कि आप मुझे एक्ट्रेस बनना था, लेकिन जिस तरीके से आप मॉडलिंग कर रहे थे अपने फर्स्ट ईयर से ही आपके स्टेज शोज करते थे आप. नहीं, मेरा बचपन से प्लान था. बचपन से ही प्लान था. मैं तो 11th में इनफैक्ट अपने पेरेंट्स को बोला था मुझे एक्ट्रेस बनना है. तो देन देम कमिंग फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड, बोथ ऑफ देम बीइंग वाइस चांसलर्स, उनको ऐसा था यार पढ़ लो. एंड आई वाज लाइक मैं पढ़ लूँगी उसके बाद मैं एक्टिंग करूँगी. सो देन आई गॉट NIT सूरत. मैंने अपनी बीटेक की वहाँ से. आफ्टर गिविंग देम द डिग्री आई वाज लाइक नाउ आई वांट टू बी एन एक्टर. सो दे आल्सो सपोर्टेड मी, दे स्टिल सपोर्ट मी, एंड आई एम ओनली हियर बिकॉज ऑफ देम. एंड दिस सॉन्ग इज एन ऑनर कि मेरे डैड ने, मेरी मॉम ने लिखा है टू ऑनर देयर सपोर्ट टू मी इन दिस इंडस्ट्री. मनीष जी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Manish is a very good actor and very very intelligent person. सिर्फ जब हम मिले थे मैंने उसको फर्स्ट डे ये डायलॉग बोला था, you're a walking red flag. Oh. हाँ, he's a good looking charming guy and I'm like तुम पे तो ऐसी स्टोरी कुछ you know बननी चाहिए. And then he met my father and he heard this song. He's like, yeah, we should do this. So I think this entire production is because of Manish. हमने तो सिर्फ मनीष को सॉन्ग का आइडिया दिया एंड ही executed it. And we are very very good friends in real life. And हम दोनों literally मेरी मॉम बोलती है you guys are like Tom and Jerry. बहुत लड़ते हो फिर ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, एक एक्टर्स की लाइफ होती है, इसमें दोस्ती की अहमियत कितनी है? बहुत ज़्यादा. कहने को तो बहुत कुछ आता है सोशल मीडिया पे कि नहीं यार इनके बीच ठीक नहीं चल रहा है, आज यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, लेकिन असल में एक रियल लाइफ हीरोज़ वो होते हैं जो एक अच्छे बॉन्ड में होते हैं. यू आर वेरी करेक्ट. आपको बॉलीवुड में फ्रेंडशिप का आइडिया लग जाता है जैसे ही आपका कोई प्रोजेक्ट रिलीज होता है. उसके रिस्पॉन्स से आपको पता चल जाता है हु आर योर रियल फ्रेंड एंड हु आर जस्ट योर फ्रेंड्स. सो आपके फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री में. आपने एक बात कही, मुझे लगता है ये मुझे कोट करके आपसे पूछना चाहिए. हैंडलिंग नेगेटिविटी के सवाल पे आपने एक बात कही थी, ब्यूटी इज़ द लास्ट थिंग इन द इंडस्ट्री. ब्यूटी इज़ द लास्ट थिंग इन दिस इंडस्ट्री एंड नॉट ऑल रोल्स आर मेंट टू बी ब्यूटीफुल. ट्रू. इफ सी एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल, वहाँ पे हर कोई कन्वेंशनली ब्यूटीफुल है, तभी तो वो इंडस्ट्री में आते हैं 90% ऑफ द टाइम. लेकिन अगर सिर्फ कन्वेंशनल ब्यूटी देखी होती तो आज शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतना बड़ा स्टार नहीं होता. सो दिस इंडस्ट्री इज़ मोर स्किल बेस्ड. नॉट एवरीवन कैन डू एवरी रोल. आई थिंक आज जो शाहरुख सर कर सकते हैं वो नवाज सर नहीं कर सकते, जो नवाज सर कर सकते हैं वो शाहरुख सर नहीं कर सकते. इफ़ टुडे आई हैव टू बी कास्ट इन अ रोल जहाँ पे द गर्ल इज़ वेरी टॉल, वेरी स्लिम, डार्क, आई एम नॉट द फिट, राइट? I am normal, curly hair, cute girl. Still you are good. Thanks. No, I consider myself beautiful, but वैसे क्या होता है हर रोल की एक रिक्वायरमेंट होती है. अगर आपको सपोज हैव टू प्ले यू या सम गाय हैज़ टू प्ले यू, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेगा. सपोज आप पे बायोपिक बन रही है तो आपके से बाल होने चाहिए, आपके से दाढ़ी होनी चाहिए, तो दैट इज़ द थिंग. अगर कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर इस वीडियो को देख रहा है तो आई एम द परफेक्ट फॉर योर थिंग. प्लीज नोट इट. हम तो आप पे बनाने की बात कर रहे हैं. मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुझ पे बना रहे हो तो आई एम गोइंग टू डू इट बेस्ट. ओके. सो मेरा एक सवाल था आपसे कि सिविल इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से आपने की थी. यस. सिविल इंजीनियरिंग में जहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम होती हैं, ऐसा मैंने सुना है. यस. और आपका जो ये गाना आ रहा है वो टोटल प्यार पे है. यस. कॉलेज लाइफ से लेकर अभी तक के जीवन में आपने प्यार में क्या समझा? प्यार को आप किस नजर से देखते हैं? प्यार की सही परिभाषा क्या है?
प्यार एक धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। प्यार एक धोखा है, ये तो एक आम आदमी की बात हो गई। एक सेलिब्रिटी से अगर मैं पूछूं, एक एक्टर से मैं पूछूं कि यार अगर आपको प्यार को डिफाइन करना हो, क्योंकि आजकल हर गाना, हर शायरी, हर कहीं आप देखो तो प्यार का लफ्ज़, प्यार का शब्द ज़रूर मिल जाता है। आई थिंक यू नो मैक्सिमम लोग जो मिस करते हैं प्यार में, जो कि हमने जब हमारे इसमें रोमांटिक सीन्स है, लव इज एक्चुअली ओनली इन द आईज, इट्स नॉट इन द टच, इट्स नॉट इन द डेटिंग फेज, इट्स ओनली इन द आईज। आप जब किसी की आंखों में देख के खो जाते हो ना, दैट इज लव। मे बी वो आपका हो ना हो, किसी और का भी हो सकता है वो, बट अगर आप उसकी आंखों में खो रहे हो, दैट इज लव। भले किसी और का हो, बट ओके। सो फटाफट एक काम करते हैं, रैपिड फायर लेते हैं, आपसे तुरंत सवाल पूछेंगे, उसका तुरंत एक जवाब देंगे। हु इज योर ऑल टाइम सेलिब्रिटी क्रश? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह या ट्रेंडिंग है। इफ यू हैव अ सुपर पावर, व्हाट यू विल लव टू डू? एनीवेयर डोर, आई लव ट्रैवलिंग ना, आज यूएस, कल कनाडा। और स्पॉन्सरशिप बाय सम, बस घूमना है मुझे अपने से, आप बस अकेले। घूमना है, सो यू लव सोलो ट्रैवलिंग और ग्रुप ट्रैवलिंग? नो, विद माय पेरेंट्स। फिर Oh, मुझे with family. मेरे पेरेंट्स का सही है ना, देन दे पे फॉर एवरीथिंग, वो मुझे पे नहीं करने देते। आई लव दैट। स्कैरिएस्ट मूवी यू हैव एवर सीन? शटर, इट्स अ थाई फिल्म। ठीक है। व्हाट यू लव मोर टू ईट, चाइनीज, इंडियन और समथिंग एल्स? समथिंग एल्स, दैट्स इटालियन। ओके, आर यू बोथ एनिमल लवर? ये मनीष जी के लिए मेरा सवाल था, वो हालांकि आ नहीं पाए इंटरव्यू मेरे साथ। आप सभी दोनों लोग एनिमल लवर हैं या सिर्फ डॉग और कैट? ये सवाल का जवाब आपने कहीं दिया था तो मुझे लगा ये पूछना चाहिए। आई थिंक मैं तो सारे एनिमल लवर हूँ, एंड आई थिंक मनीष इज ऑल्सो ऑल एनिमल लवर ओनली, बट उसके पास एक्चुअली कैट है नेम फीबी। अच्छा। हाँ, एंड वो इतनी पोजेसिव है मनीष के लिए, जो लड़की उसके घर जाती है वो उस पर चढ़ जाती है। मुझे तो बहुत मारा है फीबी ने। साउंड्स ग्रेट। कोविड इज बैक, टेल मी वन थिंग, अगर कोविड में लॉकडाउन दोबारा हो जाए, जाकि नहीं होना चाहिए, या कोविड में जो लॉकडाउन था तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अनपॉपुलर ओपिनियन, बट आई लव द लॉकडाउन, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने मिला था। सो आई लव्ड इट इन अ वे, बट मैं 4 बार हॉस्पिटलाइज हुई थी, प्लीज़ और नहीं बोलना। ओके, एक सवाल है और ये मैं इससे इंटरव्यू को जो है समापन की तरफ लेके चलूँगा। श्योर। बहुत ही सीरियस है और आपको बहुत सोच के इसका जवाब देना है। ओके। क्या हो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा एक साथ आ जाए, करोड़ों रुपए अकाउंट में आ जाए, तो कौन उसका सबसे पहले यूज़ करेगा या क्या होगा उस पैसे का? बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को दे दूँगी, नंबर 1 मैं उनके अकाउंट में डालूंगी। मेरे पास रहेंगे, मैं सब उड़ा दूँगी। तो मैं कहूँगी आप रखो, आपके कारण मैं यहाँ हूँ, आप डिजर्व करते हो। ये सब तो एक आम इंसान होता है ना, वो सोचता है, लेकिन ये आम इंसान पता है क्या नहीं सोचता? मैं लास्ट लाइन रिपीट करता हूँ फिर से, तो कौन उसका सबसे पहले यूज़ करेगा, कौन उसे सबसे पहले समझेगा? इनकम टैक्स, ऑफ कोर्स, और नहीं तो क्या। आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ गया तो भारत बदल चुका है, आपको सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वो भी एक्चुअली क्या है ना, वो मेरे डैड करते हैं, मतलब इनकम टैक्स हैंडलिंग में बहुत बुरी हूँ टैक्सेस में, तो वो बेचारे मेरे भरते रहते हैं। ओके, व्हाट मेक्स यू सो हैप्पी एंड व्हाट मेक्स यू सो बोर्ड? व्हाट मेक्स मी सो हैप्पी? शॉपिंग। आई एम अ शॉपaholic। मुझे दिन प्रॉब्लम फेस नहीं होती मार्केट में निकलने से, बीइंग एक्टर? नहीं, आई थिंक बॉम्बे जैसे शहर में तो बिल्कुल नहीं होती। वहाँ तो सारे ही लोग फेमस है ना मोस्टली, जहाँ पे जिस एरिया में रहते हो, मतलब दिल्ली वैली में भी ऐसा नहीं है, बट आई लव शॉपिंग। ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो, चाहे विंडो हो, शॉपिंग इज शॉपिंग। रवीरा जी, आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की हमने। और आपने बुरी चीज़ तो पूछी नहीं, आपने पूछी थी हाँ, मैंने बताया नहीं। मैं इसको कट करवा दूंगा बाद में, आप बोलिए। आपको बुरी चीज़ क्या है जो यू फील सो बोर विद इट? बुरी चीज़ क्या, अगर मैं सिर्फ घर पे बैठी रहूँ, आई हेट इट, आई हेट फ्री। दैट्स व्हाई मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछ लिया था कि ऐसा तो नहीं है आपको रेस्ट करना बहुत पसंद हो, क्योंकि अक्सर ट्रैवलिंग, जैसे मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो ट्रैवलिंग वाले जो है कभी साइलेंट नहीं बैठते। नहीं, आई हेट रेस्टिंग। मेरा बस चले मैं सो भी ना, आई कैन बी अ वैम्पायर। रवीना जी, सच में इस इंटरव्यू में मैंने 2 चीज़ें सीखी, दोस्ती और प्यार का मतलब। मुझे लगता है अगर आपको भी ये बात समझ आती है तो ये गाना ज़रूर देखिएगा, और आपके दिल के बहुत करीब ये आपको महसूस होगा कि जब कोई मुझे लगता है एक जाते जाते अगर एक लाइन आप भी ऐसे गुनगुनाते उस गाने की। मैं सिंगर अच्छी नहीं हूँ, बट आई ट्राई। प्लीज़। कैसे जीऊं तेरे बिन,
कैसे जीऊं तेरे बिन, कैसे जीऊं कैसे से जियो तेरे बिन। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच फॉर Lovely कमिंग टू आज meeting तक। you. और आशीष दुबे आपको ऐसी ही और भी बहुत सारी वीडियोस के साथ मिलता रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार। Yes, thank you.